कर्ण जिनका नाम आते जेहन में महाभारत का एक नहीं कई तरह के कैरेक्टर सामने आने लगता है। परशुराम शिष्य महाधनुर्धारी कर्ण, तो दानवीर महारथी कर्ण, तो कभी क्षत्रिय कुल का होते हुए भी अधीरथ सूत पुत्र कर्ण, तो कभी कपटी दुराचारी दुर्योधन का परम मित्र कर्ण। आप सब जानते हैं कि कर्ण असल में अधिरथ एवं राधे का पुत्र नहीं था, बल्कि वह तो छत्रानी राजमाता कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था, जो पांचों पांडवों के बड़े भाई और मल्ल युद्ध, गदा युद्ध, धनुर्विद्या तमाम युद्ध कलाओं में निपुण थे। इनमें आमने सामने के युद्ध में देवता दानव सब डरते थे। तो एक बार आखिरकार महादेव के अंश और कर्ण के बीच महायुद्ध क्यों हुआ था? वही काल भैरव जो महादेव की जटा से उत्पन्न हुए थे, लाल लाल आँखें, अमावस की रात्रि से भी काली भयानक रौद्र शरीर, जिसे देखने मात्र से देव दानव भयभीत हो जाते थे। भगवान महादेव को जब किसी का संहार करना होता तब वह काल भैरव को भेजते थे। इसी रूप में उन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया था। आखिर ऐसा कौन सा परिस्थिति आया कि कर्ण को स्वयं महादेव को चुनौती देना पड़ा? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। भगवान महादेव को प्रणाम करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात उस समय की है जब कर्ण भगवान परशुराम के यहाँ धनुर्विद्या का ज्ञान ले रहे थे। महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान परशुराम ने अपने आराध्य महादेव का व्रत रखा और महापंडितों के लिए भोज का आयोजन किया। भगवान परशुराम जब यज्ञ करने बैठे तब भगवान शिव के नाम की यज्ञ में आहुति डालते हैं। तब उस आहुति में खून की कुछ बूंदें गिर जाती है। इस पर क्रोधित हो काल भैरव प्रकट हो जाते हैं और आसपास किसी दैत्य की होने की गंध महसूस करते हैं। सामने कर्ण का एक मित्र था जो दैत्य कुल से था। उसके वध के निमित्त काल भैरव अपना परशु फेंकते हैं। उस परशु से उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। अपने दोस्त का वध पर कर्ण क्रोधित हो काल भैरव को युद्ध की चुनौती देते हैं। काल भैरव कहते हैं कि तुम पहले युद्ध विद्या में निपुण हो जाओ बालक, तब मुझे पुकारना, मैं तुम्हारी वह मनोकामना पूर्ण करूँगा। काल भैरव इतना कह वहाँ से चले जाते हैं। समय का पहिया बढ़ता गया और ससमय कर्ण की विद्या पूरी हुई, परंतु इतने समय बीतने के पश्चात भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था। कर्ण एक दिन काल भैरव को युद्ध के लिए ललकारते हैं। कर्ण की ललकार पर काल भैरव कर्ण की इच्छा पूर्ण करने हेतु प्रकट हो जाते हैं। काल भैरव को सामने देख कर्ण सबसे पहले प्रणाम कर अपना बाण काल भैरव की ओर छोड़ते हैं। कर्ण के बाणों से चारों ओर अंधेरा छा जाता है। काल भैरव उस बाण को अपने परशु से रोकना चाहते हैं, परंतु बाण में इतनी शक्ति होती है कि काल भैरव को पीछे धकेल देता है। काल भैरव गुस्से में धरती पर इतना जोर प्रहार करते हैं कि वहाँ की धरती कई मील तक फट जाती है और कर्ण उस दरार में गिर पड़ते हैं। काल भैरव कर्ण पर परशु से प्रहार करते हैं, परंतु परशु को कर्ण का कवच कुंडल रोक देता है। दोनों के बीच युद्ध महाभयानक रूप लेता जा रहा था। कोई हार मानने को तैयार नहीं था। तभी वहाँ भगवान महादेव और भगवान परशुराम पहुँच जाते हैं। भगवान महादेव कर्ण को बताते हैं कि जिस राक्षस का वध हुआ है वह असल में एक छली दैत्य था, जो कर्ण का परम मित्र होने का स्वांग कर रहा था और यज्ञशाला में खून की बूंद उसकी ही माया थी। कर्ण भगवान महादेव की बातें सुन उनके पाँव में गिर पड़ते हैं और क्षमा याचना करते हैं। भगवान महादेव और परशुराम कर्ण को आशीर्वाद दे काल भैरव को साथ ले वापस कैलाश लौट जाते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।